बहुत शर्मनाक चीज और भारत की आन बान पे इससे ठेस आती। ये जो ईरानियन फ्रिगेट था, हमारे निमंत्रण पे, हमारी नेवी के निमंत्रण पे ये मिलन एक्सरसाइज में हिस्सा लेने आया था। जब आप ऐसी एक्सरसाइज में आते हैं, आप हथियार भी कोई खास लेके नहीं आते, खाली हाथ ही तकरीबन आते हैं। और फिर इसके हमारे फ्लीट रिव्यू में, जो कि हमारे प्रेसिडेंट साहिबा ने जिसको रिव्यू किया था, सुप्रीम कमांडर ने भारत के, उसमें इसने शरीक हुआ था। अब ये वापस जा रहा था और ठीक है, टेक्निकली आपने हाई सीज में इसको ठोक दिया निहत्थे जहाज को, और बड़े आप टार्जन जैसे छाती पीट रहे हैं अपनी, हेक्सेट साहब की मार डाला, ये कर दिया, वो कर दिया, निहत्थे जहाज को मारा है। को कम से कम भारत से बात करनी चाहिए थी, भारत को जतलाना चाहिए था, क्योंकि कोई भी मेहमान आपका आता है, उसकी इज्जत सत्कार करना, उसका मतलब ख्याल करना आपका दायित्व होता है। बट ये हम तो देख रहे हैं कि अमेरिका की तो अजीब ही एक फलसफा होते जा रहा है कि मेरे बाप का राज है, मैं जहाँ चाहे मैं क्या कहते हैं वार करूंगा, चाहे वेनेजुएला, चाहे ईरान, चाहे क्यूबा, चाहे ग्रीनलैंड, चाहे कनाडा, चाहे ये, चाहे कोई बच्चे जिस पे मन आएगा मैं वहां लात लगा दूंगा साहब। और औरों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सिवाय कि वो चुपचाप से सह ले। इंडियन नेवी की पहले तो इंडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए ना साहब, हमको डिप्लोमेटिकली ये मामला रेज करना चाहिए अमेरिका के साथ, और हमको अपना डिस्प्लेजर जाहिर करना होगा, जग जाहिर करना होगा कि साहब कि आपने गलत किया है। ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। और कहने को हम दोनों दोस्त हैं, कहने को इंडिया और अमेरिका के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्या कहते हैं द ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी है, ये वो ये। दिस इज एन अनफ्रेंडली एक्ट, दिस इज एन अनफ्रेंडली एक्ट, दिस इज अ abhorrent एक्ट, बहुत गलत किया है।